हे दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो कभी ना कभी आपने ये जरूर सोचा होगा कि आखिर इंडस्ट्री 4.0 में मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन से मेजर रोल्स को प्ले कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। आज आप जानोगे 2024 में हाई इन डिमांड में रहने वाले टॉप 5 मैकेनिकल जॉब्स के बारे में। बिलीव मी, ये वो ब्लूप्रिंट है जो कि आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। आज जिन जॉब्स की बात करूंगा वो जॉब्स केवल पे चेक के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री के एवोल्यूशन के पीछे का ड्राइविंग फोर्स है। आई पर्सनली रिकमेंड कि हर मैकेनिकल इंजीनियर को जितनी जल्दी हो सके इन जॉब्स में एंट्री ले लेनी चाहिए। सो चलो जानते हैं उन जॉब्स के बारे में। जॉब नंबर 1, रोबोटिक्स इंजीनियर। क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री फ्लोर पे काम करने वाले रोबोट्स कैसे हर टास्क को आसानी से हैंडल कर लेते हैं? ये सब कुछ रोबोटिक्स इंजीनियर का जादू है। ये मैकेनिकल दुनिया के विजार्ड्स हैं जो कि रोबोट्स को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन करने का काम करते हैं। इंडस्ट्री के 5th रेवोल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री 5.0 में कोलैबोरेटिव रोबोट्स एंड ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, जो कि जॉब मार्केट में डायरेक्टली रोबोटिक्स इंजीनियर की डिमांड को बढ़ा रहा है। बात करें सैलरी की तो अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर, इंडिया में एक रोबोटिक्स इंजीनियर को 5 to 6 LPA की एवरेज सैलरी मिल रही है। रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने से शुरुआत करनी चाहिए। बात करें मेन टेक्निकल स्किल्स की तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज मस्ट है। साथ ही आपको ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट को भी सीखना होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, आर और C++, ये 3 मार्केट में सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हो। एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, उनसे रिलेटेड फ्री कोर्सेज मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आई रिकमेंड आप इस वीडियो को चेकआउट करें और उन कोर्सेज को एनरोल करके सारी रिक्वायर्ड स्किल्स को सीख ले। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉब नंबर 2, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट। एक रीसेंट रिपोर्ट से ये पता चला है कि 2030 तक इंडियन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट लगभग $1.7 बिलियन तक का हो जाएगा, जो कि 2023 से लेकर 2030 के बीच में 28.1% CAGR की ग्रोथ को शो करता है। ये रिपोर्ट साफ बताता है कि इस फील्ड में आने वाले 5 सालों के अंदर मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है तो इसको क्विकली समझते हैं। बेसिकली अभी तक के ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस का यूज किया जाता था, लाइक कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, ETC। बट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे टास्क एलिमिनेट हो जाते हैं और केवल एक मशीन, दैट इज 3D प्रिंटर, उसके बेस पे लेयर बाय लेयर किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स डिजाइन को आसानी से बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनीज का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लाइक मटेरियल कॉस्ट कटिंग, टाइम सेविंग, लो लेबर कॉस्ट एंड मेनी मोर। इस वजह से आज हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी को काफी तेजी से अडॉप्ट कर रही है, जो कि जॉब मार्केट में डायरेक्टली 3D मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट की डिमांड को बढ़ा रहा है। एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी के बाद डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेनी पड़ेगी, लाइक ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया एंड मेनी मोर। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है इस टॉपिक पे। अगर आप उसको देखते हो तो आपको सारी रिक्वायर्ड स्किल सीखने के लिए फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे। जॉब नंबर 3, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियर। बढ़ते हुए पॉल्यूशन को ध्यान में रखकर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो कि ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया लगभग 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का एम बना रहा है, जिसमें कि लगभग 50 सोलर पार्क्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं। और वहीं विंड एनर्जीज की बात करें तो 2030 तक का टारगेट 30 GW तक है। इस रिपोर्ट में और भी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले 5 सालों में ग्रीन एनर्जी का जो मार्केट है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। दैट मीन्स इस फील्ड में नंबर ऑफ जॉब्स भी काफी आने वाले हैं। देखो, एज एन इंजीनियर आपके लिए टेक्नोलॉजी एंड जॉब ट्रेंड्स में हो रहे चेंजेस को मॉनिटर करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर आप अपने लिए एक सस्टेनेबल और फ्यूचर प्रूफ करियर की प्लानिंग करना चाहते हो, देन इस फील्ड को चूज करना आपके लिए बेस्ट होगा, बिकॉज ये एक ग्रोइंग फील्ड है और इसमें आपको अभी कंपटीशन भी कम देखने को मिलेगा। जॉब नंबर 4, डेटा एनालिस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो, आज के समय की किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स प्रोसेस एंड ऑटोमेशन एंड मेनी मोर, हर चीज में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है डेटा। विदाउट डेटा इन टेक्नोलॉजीज को एज्यूम भी नहीं किया जा सकता। और जिसने भी डेटा के एप्लीकेशंस को समझ लिया वो जॉब मार्केट में न केवल एक हायर पोजीशन को पा रहा है बल्कि काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहा है। एज एन मैकेनिकल इंजीनियर आपको भी डेटा के इंपॉर्टेंस को जल्दी से जल्दी समझ जाना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डेटा की फील्ड में जाना चाहते हो, यानी कि डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करने में फोकस करना चाहिए।
साथ ही आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक टैबलू, पावर बीआई ऐसे टूल्स को यूज करना सीखना पड़ेगा। इसके अलावा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, इन सभी में भी आपको प्रोफिशिएंसी गेन करनी होगी। ये सारे स्किल सीखने के बाद आपको इनिशियल लेवल पे इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना होगा ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्लियर हो जाए। जब आप ये सारी चीजें क्लियर कर लोगे देन आप इजिली इस फील्ड में जा सकते हो। बात करें इस जॉब रोल के डिमांड की, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी, देन आपको सबसे पहला आंसर डेटा साइंस ही मिलने वाला है। देखो, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की जॉब को पाने के लिए मैं आपको एक इजी पाथ बताता हूँ। इस वीडियो को रेफर करो। इस वीडियो में मैंने बेसिक से लेके एडवांस स्किल सारी चीजें बताई हैं और उनसे रिलेटेड फ्री कोर्सेज भी दिया है। इतना ही नहीं, इसमें आपको एक प्रैक्टिकल सेट भी मिलेगा जिसको यूज करके आप अपना खुद का मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, वो भी डेटा एनालिसिस का यूज करके। सो आई रेकमेंड, अगर आप डेटा एनालिसिस की फील्ड को चूज कर रहे हो देन इस वीडियो से बेहतर वीडियो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली, तो इसको जरूर चेकआउट करना। बात करते हैं 5वें जॉब की, दैट इज VR इंजीनियर यानी कि वर्चुअल रियलिटी इंजीनियर। देखो, अभी तक हमने 4 जॉब्स को अच्छे से जाना। बात करें 5वें जॉब्स की, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट में पार्ट 2 या यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो करना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप जैसे इंजीनियर्स के लिए वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीइंग एन इंजीनियर आपको मार्केट में आ रहे इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी पे फोकस करते रहना चाहिए जो भी आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड है, तभी आप एक फ्यूचर प्रूफ करियर को डिजाइन कर पाओगे। मैंने आपको आज जितने भी जॉब्स बताए वो अगले 10 सालों तक हाई डिमांड में रहने वाले हैं और कॉम्पिटिशन बढ़ने से पहले आपको इस फील्ड में एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास न केवल जॉब्स की नॉलेज है बल्कि सारे फ्री रिसोर्सेज भी है। जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बिना देर के इनमें से किसी भी एक जॉब को पिक करो और उनसे रिलेटेड फ्री कोर्सेज के थ्रू स्किल को गेन करना स्टार्ट करो। अदरवाइज केवल वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप अपना एफर्ट खुद से ना लगाओ। सो ये थी कंप्लीट जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वैल्यूएबल लगी हो तो कमेंट में पार्ट 2 या यस लिख के जरूर मेंशन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।